करके चलना होता है, और जब हम सिस्टम में रहते हैं तो हम ज़्यादा लॉन्ग जर्नी को तय कर पाते हैं, लॉन्ग सफ़र में मतलब हमारा रास्ता तय होता है। लेकिन अगर हम सिस्टम से उतर गए, जैसे हमारी ट्रेन जा रही है और पटरी से नीचे चलने लगी, तब तो एक्सीडेंट होना ही होना है। तो ऐसे ही हमारा मोदी केयर का सिस्टम है, अगर हम सिस्टम में नहीं रहेंगे तो हमारा कहीं न कहीं आधे रास्ते पे जाते-जाते तो एक्सीडेंट होना ही होना है। तो इसीलिए मैं जो प्रेज़ेंटेशन लाई हूँ मैं उसे शेयर करना चाहूँगी। जस्ट मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। तो ये 3 कार्डिनल रूल है मोदी केयर में। वो ये है, सबसे पहला रूल ये है फ्रेंड्स कि हमें जो नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेक योर अपलाइन, मतलब आपको अपने अपलाइन से कुछ भी करने से पहले अपने अपलाइन से चेक कराना होगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। क्योंकि कभी भी मतलब हम जिस प्लेटफॉर्म पे आते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल भी नया होता है, और ये प्लेटफॉर्म पे हमारे अपलाइन पहले से ही होते हैं, हमारे मोदी केयर बिजनेस में वो पहले से काम कर रहे होते हैं, चाहे वो आपसे 1 हफ्ता पहले से ही क्यों ना जुड़े हो, लेकिन वो आपके अपलाइन ही होंगे। तो इसीलिए हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि आप कुछ भी करो, मतलब आपके पर्सनल लाइफ नहीं, आपका जो प्रोफेशनल आप जो मोदी केयर में कर रहे हैं वो करने से पहले आप अपने अपलाइन को पक्का इंफॉर्मेशन दें। चाहे आप कुछ प्रोडक्ट के बारे में या कुछ भी आपका डाउट है वो सारा आप अपने अपलाइन से चेक कराइए। आपको कुछ नया आइडिया आया है बिजनेस करने के लिए, मतलब मोदी केयर में कुछ और करने के लिए नया कुछ आइडिया है, वो पहले आप अपने अपलाइन से चेक कराएंगे उसके बाद ही, क्योंकि अपलाइन जो है वो इस रास्ते को क्रॉस कर चुके हैं और उन्हें पता है कि अगर हम ये करेंगे तो हमारे लिए सही होगा या गलत। वो हमें कभी भी सही गाइडेंस देंगे, वो कुछ गलत हमें गाइडेंस नहीं देंगे। सेकेंड जो हमारा रूल है वो नो नेगेटिव टॉक टू एनीवन, नॉट डाउनलाइन, नॉट क्रॉस लाइन एंड नॉट इवन अपलाइन। तो ये दूसरा जो हमारा सेकेंड रूल है वो ये कहता है कि नेगेटिव टॉक तो बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे भी हम अपने निजी ज़िंदगी को भी देखें तो नेगेटिव चीज़ें हमें ज़्यादा लॉस देती है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि नेगेटिव अगर आपके दिमाग में आता भी है तो सबसे पहले तो वो आपके दिमाग में आया है, तो आपके दिमाग का सबसे ज़्यादा लॉस करेगा, आपको सबसे ज़्यादा लॉस देगा वो। आप ना अपने डाउनलाइन से कुछ भी नेगेटिव टॉक करना है, कुछ भी एनीथिंग, कुछ आपके मन में नेगेटिव आता है तो मैं तो कहती हूँ कि भगवान के सामने बैठ के बोल लो, लेकिन अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन इनके सामने तो नहीं करना है। क्रॉस लाइन के साथ बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आपको प्रोफेशनली आप हाय हेलो रखो। ऐसा नहीं कि सारे लोगों से जिस प्लेटफॉर्म पे आप हो सारे लोगों से दुश्मनी लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्रॉस लाइनिंग नहीं कर, क्रॉस लाइन का मतलब हुआ कि आपके अपलाइन के जो फ्रंट लाइन होते हैं वो आपके क्रॉस होंगे। तो जो क्रॉस लाइन होते हैं वो कभी भी, मतलब हर लोग ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपके भले के बारे में कुछ वो जो कर रहे हैं, लेकिन वो आपका टांग खींचने के लिए तैयार रहेंगे, आपको पीछे ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जो भी कंपनी का सिस्टम में कुछ बदलाव आता है, कंपनी कुछ बिजनेस प्लान चेंज करता है, तो मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि वो क्रॉस लाइन में जाके बात करते हैं, और ये सबसे गलत बात होती है। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक बात ज़रूर ध्यान में रखना कि आपकी टीम में भी यही चलेगा और ऐसा ही होगा। तो इसीलिए हमें खुद अलर्ट रहना है। कोई भी बात हमारे मतलब जो भी नेगेटिविटी आती है, ऐसा नहीं कि हम सीधे फ़ोन उठाएँ और अपने अपलाइन को, कंपनी के मैनेजमेंट को सब जगह पे फ़ोन करके फैला दें और मतलब क्वेश्चन और डाउट करते रहें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने, ये आपका डिसीज़न था कि आप मोदी केयर में आए हैं, तो आप विश्वास करके आए हैं इस कंपनी को, तो इसीलिए आपके अपलाइन भी इंसान ही हैं, उन्हें ही सारा नेगेटिव फेंकने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान देना है, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन एंड इवन अपलाइन, इवन खुद के दिमाग में भी नहीं आना चाहिए नेगेटिव। थर्ड जो हमारा रूल है, डोंट मेस विथ एनीवन, ईगो, मनी एंड स्पाउस। किसी के साथ भी मिसबिहेव नहीं होना है हमें।
और ना हम किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार करना है, जैसे किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना है। हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना है। कहीं पे हम तो हमारा बिज़नेस ही ऐसा है कि हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, हर दिन हमें नए लोगों से मिलना अगर हम डेली निकले बाहर तो 100 लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमें ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं जिससे कि उनके ईगो को लग जाए। क्योंकि मुझे एक छोटी-सी बात याद आती है, स्टार्टिंग में मैं जब नए-नए मोदी केयर में आई थी, तो मेरी एक डाउनलाइन थी, उनके यहाँ एक ब्यूटीशियन के यहाँ हम गए, उनको प्लान दिया और उन्हें वो बिज़नेस बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन जब भी मेरे जो डाउनलाइन थी, वो जाके मिलती थी उनसे, तो वो मतलब ब्यूटीशियन जो थी वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट रिटेल बहुत ज़्यादा अच्छा से कर लेती थी। बट जो सेकंड पर्सन था जो उनका अपलाइन था, वो जाके हमेशा यही बोलेंगे कि आपका ना मतलब भगवान ना करे ऐसा हो आपको, लेकिन आपका कभी हेल्थ इशू हो जाए, आपका दुकान बंद हो जाए, तो आप क्या करोगे? आप इसीलिए मोदी केयर करना है। तो ये देखो, उन्होंने सही ही बताया, लेकिन तरीका उनका सही नहीं था। क्यों हम किसी के दुकान को बंद करें? उनको उनके ईगो पे लग गया कि आप जब भी आती हैं मेरे पार्लर में, आप यही बोलती हैं कि आपका दुकान बंद हो जाएगा, आपका हेल्थ खराब हो जाएगा, तो आप ऐसा नेगेटिव बात लेके मेरे दुकान पे मत आया कीजिए। और वो इतना अच्छा रिटेल करती थी और उन्होंने इस बात को दिल से ले लिया और उन्होंने बिज़नेस को छोड़ दिया। तो हमें ध्यान देना है। इन्होंने अपने तरीके से तो उसे शायद सही ही समझा रही थी कि मतलब पैसिव इनकम के बारे में बताना चाह रही थी, बट उनका तरीका सही नहीं था। तो इन सारी बातों पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं ज़रूरी नहीं कि सामने वाला सुनने के मूड में है या उसका मूड सही ही है। कभी भी बुरा लग सकता है, उन्हें किसी भी बात का हर्ट हो सकता है। किसी के मनी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। जब भी आप बिज़नेस में आते हैं, कुछ मतलब जल्दी से पा लेना है, कुछ जल्दी अचीव कर लेना है, उसके चक्कर में बहुत लाखों रुपए का लोग इन्वेस्टमेंट करा देते हैं, लाखों रुपए का प्रोडक्ट परचेज करा देते हैं और बहुत नेगेटिव फैल जाता है मार्केट में उससे। एक बंदे ने परचेज किया, एक ने करवाया, लेकिन उससे कई सारे लोग इफ़ेक्ट होते हैं। इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान देना है। किसी का भी पैसा पैसा होता है, उसे बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है। तो हमें जो हम प्लान देते हैं कि हमें 3000 या 5000 का प्रोडक्ट परचेज करना है, तो ओके उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं कि आप 1 लाख डाल दो तो आप मलेशिया क्वालीफाई हो जाओगे या आप गोवा क्वालीफाई हो जाओगे। ओके, लास्ट। हाँ, स्पाउस के बारे में भी मैं बताना चाहूँगी कि ये मेल और फीमेल दोनों का ही बिज़नेस है, तो ये हमें पक्का ध्यान में रखना है कि हमें किसी के साथ कोई भी गलत तरीके से बात नहीं करना है, ना ही किसी के वाइफ के साथ, ना ही किसी के हस्बैंड के साथ। आप बिज़नेस में आए हो, एक परिवार है आपका, और ये जो भी ये गलत इंटेंशन से आता है, वो ये बिज़नेस में ज़्यादा टाइम नहीं रुक पाता है, वो चला ही जाता है। तो इसलिए हमें इन सारी बातों का ध्यान देना है। सॉरी, मैंने 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लिया उससे। 10 सेकंड। यस। ओह, 10 मिनट। ओके। यस, थैंक यू मैम। सॉरी मैम, मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा लिया। ఓకే మ్యామ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెజీనా మ్యామ్. మ్యామ్ మీకు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ అవుతుందా రెజీనా మ్యామ్? మ్యామ్ మీకు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను చూడండి. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్.